हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। प्रणाम नाना जी। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। क्या बात है तात? तुम्हारे गात्र शिथिल हो रहे हैं, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता के मेघ मंडरा रहे हैं, तुम्हारे विशाल नेत्रों में निराशा की उदासी झिलमिला रही है। नाना जी, आप हम पर व्यंग कसने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं? ये कैसी बात कर रहे हो लंकेश? तो फिर वही बात कहने आए हैं कि सीता को लेकर राम की चरणों में जा गिरूं? नहीं, अब वो बात कहने का समय नहीं है। हाँ वत्स, युद्ध को रोकने के लिए मेरा वो परामर्श उसी समय उचित था, परंतु अब युद्ध आरंभ हो गया है। अब मैं तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे लंकेश के यश को धब्बा लगे। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। तुम मेरे बालक हो, मैंने गोदी में खिलाया है तुम्हें। सदा तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और कीर्ति की शुभकामना की है। तुम इस पृथ्वी पर असुरों के शिरमौर हो। तुम्हारा मस्तक झुक जाएगा तो इस भूमि पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ। पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो, और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण
तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है। जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई? नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन केंद्र में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ।